गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारे वीडियो में अध्ययन करेंगे HCF और LCM का, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो आज हमारे पास टॉपिक है हमारा HCF एंड LCM। देखिए HCF और LCM हम कैसे निकालते हैं, कितने इनके तरीके होते हैं, इन सबके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमें इसके बारे में जानना जरूरी होगा कि गुणनखंड और गुणज क्या होता है। गुणनखंड और गुणज क्या होता है? तो सबसे पहला है गुणनखंड। फैक्टर गुणनखंड है कि कोई भी हमारे पास संख्या है, उसके हम अगर गुणनखंड करते हैं तो इसका मतलब है इस संख्या में किस किस संख्या का भाग जाता है। जिस जिस संख्या का भाग जाता है वो सारे अंक उस संख्या के क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 12। देखिए 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे। 12 में किस किस का भाग जाता है? एक का भाग सभी में जाता है और एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है। तो एक का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 6 के बाद 7, 8, 9 का नहीं जाता, 12 का जाता है। तो ये जो सारी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये सभी क्या हैं? 12 के गुणनखंड हैं। यानी 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। यानी इन सभी संख्याओं का भाग इस संख्या में जाएगा। दूसरा होता है गुणज, मल्टीपल। गुणज का मतलब होता है उसका पहाड़। जैसे हमारे पास संख्या है 7। 7 के गुणज क्या क्या होंगे? 7 का 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 21, 28, 35 और ये इसके पहाड़ के बाद भी चलता रहेगा। 70, 77, 84, 91, 98, इस तरह से आगे भी बढ़ता रहता है। ये होते हैं क्या? गुणज। और गुणनखंड क्या है? जिनका मेन संख्या में सभी का भाग जाए वो क्या होते हैं? गुणनखंड। ये है फैक्टर और ये है मल्टीपल। देखिए हमारे पास HCF है। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल किनमें से मिलेगा? गुणज इनमें से। और जो हमारे पास LCM है इसकी फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये मिलेगा इसमें गुणज में। और HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहां से मिलेगा? गुणनखंड में। तो चलिए अब हम आगे निकालते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं HCF, महत्तम समापवर्तक। कैसे निकालेंगे, कौन कौन सी इसकी विधियां हैं? तो इसके लिए महत्तम समापवर्तक HCF कैसे निकालेंगे, कौन कौन सी विधियां हैं इसको निकालने की? तो सबसे पहले हम इसे निकालते हैं गुणनखंडों के द्वारा। देखिए कैसे निकालेंगे, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 12 और 18 का। हमें HCF निकालना है या महत्तम समापवर्तक निकालना है, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? इसका पहला तरीका है कि हम इनके गुणनखंड लिखें। क्या लिखें? इनके गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड क्या है? किस किस का भाग जाता है 12 में? 1 का, 2, 3, 4, 6 और 12। 12 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 6, 12। ऐसे ही अब हमें किसके गुणनखंड लिखने हैं? 18 के। यानी 18 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2, 3, 6, 9, 18। निकालना क्या है हमें? महत्तम समापवर्तक। इसका जो फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी फैक्टर्स यानी गुणनखंड में से जो सबसे बड़ा कॉमन होगा वही क्या होगा? HCF होगा या मैसर होगा। तो HCF इज इक्वल टू, देखिए सबसे ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है। 6 से आगे कोई कॉमन है क्या? नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन कौन सा होगा? 6। तो HCF क्या हो जाएगा इसका? 6। यानी 12 और 18 का मैच है या HCF कितना होगा? 6।
एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 8 और 28, 8 और 28। सेम इसी तरह से करेंगे, 8 के फैक्टर लिखेंगे हम 1 2 4 8। अब 28 के लिखेंगे, 28 में किसका, 1 का जाएगा, 2 का, 4 का, 7 का, और 7 के बाद वापस 14 का, 14 का और 28 का। देखिए कौन सा है कॉमन, 1 2 4, बड़े से बड़ा कॉमन कितना है, 4 है। तो 8 और 28 का जो मैसे है वो क्या होगा, 4। तो ये थी हमारी पहली विधि जिसे हम गुणनखंड के द्वारा निकाल सकते हैं। हमारी दूसरी विधि है प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा हम मैसे कैसे निकालेंगे। तो दूसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे अब। तो अगला है हमारा अभाज्य गुणनखंडों से हम मैसे कैसे निकालेंगे। देखिए इसके लिए हमें जो भी अंक दे रखे हैं, संख्या दे रखे हैं, उनके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 16 24 40, 3 अंकों का ले लेते हैं। क्या करना होगा हमें, इनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे तीनों के अलग अलग। हमने 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का दिया 8 4 2, ये होते हैं अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही अब हम 24 के करेंगे, 2 का भाग दिया 12 6 3। ऐसे ही अब 40 का गुणनखंड करेंगे, 2 का दिया 20 10 5 1। देखिए अब हम इन्हें इस तरह से लिख लेंगे, 2 की घात कितनी है, 1 2 3 4, 2 कितने हैं यहाँ पे 4। अब 24 का लिखेंगे, 24 में देखिए 2 कितने हैं, 1 2 3, 2 की घात 3 गुणा में 3। अगला है 40, 40 का है 2 की घात 3 गुणा 5। अब इसमें हम HCF या मैसे कैसे निकालते हैं, इसमें देखेंगे जो कॉमन क्या है, जो तीनों में हो क्या है, दो तीनों में है, कॉमन फैक्टर की जो सबसे छोटी घात होगी वही क्या होती है, HCF होती है। सबसे छोटी घात, यहां पे घात 4 है, यहां पे 3 है, यहां भी 3 है, कॉमन है ये। सबसे छोटी घात कितनी है, 3 है। तो मैसे भी क्या होगा, 2 की घात 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। हमारा मैसे कितना हो गया, 8। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है 32 48 72। 32 48 और 72 क्या करेंगे, सेम इसी तरह से इसके फैक्टर करेंगे। 32 के हम गुणनखंड करेंगे तो 16 8 4 2। ऐसे 48 के करेंगे 24 12 6। 72 के करेंगे, 72 में 2 का भाग दिया 36, 2 का भाग दिया 18, फिर 2 का दिया 9, 3 का दिया 3। अब इनके फैक्टर्स को हम लिखेंगे। 32 के गुणनखंड क्या हुए भाई, 2 की घात 1 2 3 4 5, यहां हुई 2 की घात 5 और कुछ भी नहीं है। 48 का क्या हुआ, 2 की घात 4 और 3। 72 का क्या हुआ, 2 की घात 1 2 3, 2 की घात कितनी है 3 है, और 3 की घात कितनी है 2 है। देखिए कॉमन क्या है, 2 ही है कॉमन। अब इसकी क्या देखेंगे, सबसे छोटी घात, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो सबसे छोटा कौन सा है 3। तो इसका HCF क्या होगा, यानी में से क्या होगा इसका, 2 की घात 3। क्या आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा 10
20, 40, 120, 20, 40, 120। सेम इसी की तरह क्या करना है, फैक्टर करेंगे। 2 का भाग दिया 10, 5, 40 के करेंगे, 2 का दिया 20, 10, 5, अब 120 के करेंगे, 2 का भाग दिया 60, 30, 15, 5, अब इसमें 5 कर दिया। अब इसके फैक्टर लिखेंगे। 20 के फैक्टर क्या है, 2 की घात 2 गुणा 5। 40 के क्या है, 2 की घात 3 गुणा 5। 120 के क्या है, 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। देखिए कॉमन क्या क्या है, एक तो ये 5 कॉमन है, 5 सभी में है, और घात क्या है, 1 है। एक 2 कॉमन है, 2 की घात यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो सबसे कौन सी घात लेनी है हमें, जो घात सबसे कम हो। सबसे कम कितनी है, 2 है, तो 2 की घात 2। 3 कॉमन नहीं है, छोड़ दें। 5 सभी में है और घात कितनी है, अभी कुछ नहीं है, इसका मतलब इसकी घात 1 है, तो कम से कम घात की क्या होगी, 1 होगी। ऐसे कितना आ गया इसका HCF 20। तो ये थी हमारी अभाज्य गुणनखंडों से मैसे निकालने की। अब इसके बाद हम अगली विधि लेंगे जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इस विधि में हमें क्या करना होता है, इसमें हमें संख्याओं में ये देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दें। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है हमारे पास 26 और 91। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 91 है। तो 91 इज ग्रेटर देन 26। तो क्या करना है इसमें, देखिए इसमें हमें भाग करना है, यानी जो बड़ी संख्या है उसमें हमें छोटी संख्या से भाग देना। तो इसमें हम भाग देंगे, 26 दिए 78, क्या बचा, शेषफल आ गया। तो यहाँ पे वापस देख, इसमें ध्यान देना, शेषफल क्या आया 13। तो यहाँ पे हम वापस क्या लगा देंगे, भाग का चिन्ह लगा देंगे, और जिसका भाग दिया था वो यहाँ लिख देंगे। और ऐसा हम कब तक करेंगे, जब शेषफल शून्य नहीं आ जाए। अब 13 का भाग देंगे, अगर शेषफल शून्य आता है तो 13 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगर 13 का भाग देने पर शून्य नहीं आता है तो हम फिर से यही प्रोसेस करेंगे। 13 दूनी 26, क्या बचा, 0, कुछ नहीं बचा। तो HCF क्या होगा, HCF होगा हमारा 13, यानी में से क्या होगा 13। बड़ा आसान है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा 225 और 135। 225 और 135 का हमें में से निकालना है, HCF निकालना है। क्या करेंगे, इनमें से बड़ा कौन सा है, अभी 225 बड़ा है, तो हम 225 में भाग देंगे। ये लो भाग दिया 135 का, कितने बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, 135। कितना बच गया, 0। शेषफल 0 नहीं आया तो यहाँ पे फिर भाग का चिन्ह है। 135 में 9 दूनी 18, 100 से ज्यादा हो जाएगा, एक बार ही जाएगा, 90। कितना बचा, 45। अभी भी शेषफल शून्य नहीं आया तो वापस यहाँ क्या लगा देंगे, भाग का चिन्ह लगा देंगे। किसमें देंगे भाग, पहले जिसका भाग दिया, यानी हमें किसका भाग दिया, 90 का दिया पहले। अब 45 दूनी 90, क्या बचा, शेषफल 0 आ गया। तो इस टाइम हमने किसका भाग दिया है, 45 का। तो HCF क्या होगा, 45। बहुत ही अच्छी विधि है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये थी हमारी। इसके बाद हमारी अंतिम विधि होगी जो बहुत ही अच्छी है, डायरेक्ट मेथड से हम कैसे में से निकालेंगे। तो अगली विधि है हमारी डायरेक्ट मेथड। देखिए इससे हम कैसे HCF निकालते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 12, 18, 30 का हमें में से निकालना है, HCF निकालना है। तो ऐसे आपने लेस से बहुत निकाला होगा, LCM निकाला होगा। अब हमें सिर्फ उन अंकों का भाग देना है जिसका भाग
सभी संख्याओं में जाए, यानी इसमें भी जाना चाहिए, इसमें भी जाना चाहिए और इसमें भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 का देखते हैं। 2 का भाग इसमें गया 6 बार, इसमें गया 9 बार और इसमें गया 15 बार। अब 2 का भाग सिर्फ इसमें जा रहा है, नहीं देंगे। 2 के बाद 3 का चेक करेंगे, इसमें जा रहा है 3 का भाग, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो किसका भाग देंगे? 3 का भाग देंगे। 3 का हमने भाग दिया, यहाँ गया 2 बार, 3 बार, 5 बार। अब किसी का भाग जा रहा है क्या तीनों में? नहीं जा रहा, तो हमारा HCF क्या होगा? बस यहीं तक करना है, सभी में भाग नहीं जा रहा है, तो जिस जिसका भाग गया है उनको हम गुणा कर देंगे। कितना आ गया? 6। ये है हमारा सबसे आसान मेथड, डायरेक्ट मेथड। एक का भाग गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना 48, 72, 108। देखिए इसमें क्या करें, सेम यही प्रोसेस है। सबसे पहले हम 2 का भाग जा रहा है सभी में, तो देंगे। यहाँ 2 का भाग दिया, 24 आया। यहाँ 2 का भाग देंगे, 36 आया। यहाँ 2 का भाग दिए, 54। फिर से 2 का भाग जा रहा है सभी में, तो फिर 2 का भाग देंगे। यहाँ 12 आया, 18, 27। अब 2 का भाग जा रहा है क्या सभी में? इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो 2 का भाग नहीं देंगे। 2 का नहीं जा रहा तो 3 का देंगे। 3 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 3 का भाग देंगे। 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 नाम। अब देखिए इसमें 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। इसमें 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, और इसमें भी नहीं जा रहा। तो हमारा HCF या मैथ से क्या हो जाएगा? इनको हम गुणा कर देंगे जिस जिसका हमने भाग दिया है। 2 गुणा 2 गुणा 3, तो हमारा HCF मैथ से कितना हो गया? 12। तो ये थी हमारी मैथ से निकालने की विधियां। इसके बाद हम पढ़ेंगे लैसे लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की विधि। लघुत्तम समापवर्त्य, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए ये निकालने के लिए हमें इसकी भी हमारे पास 2-3 विधियां हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं गुणज के द्वारा, क्योंकि जैसा कि इसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये किससे निकलेगा? गुणज से निकलेगा। तो हम लेते हैं पहला एग्जांपल। जैसे हमारे पास है 8 और 12, तो हम इसका लैसे कैसे निकालेंगे? तो 8 के गुणज लिखेंगे। यहाँ पर HCF में हमने क्या लिया था? गुणनखंड, और LCM में हम क्या लेंगे? इसके गुणज। तो 8 के गुणज होंगे 8, 16, 24, 32, 40, 48। ऐसे ही हम किसके गुणज लेंगे? 12 के। 12, 24, 36, 48, 60। अब देखिए सबसे पहले कॉमन क्या मिल रहा है? 24। इसके बाद क्या मिल रहा है? 48। इसके आगे भी मिलेंगे। हमें क्या लेना है? लीस्ट, मतलब छोटे से छोटा गुणज जो दोनों में कॉमन होगा वही क्या होगा? LCM। तो LCM हो जाएगा इसका कितना? छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल कितना है? 24। तो 8 और 12 का LCM कितना होगा? 24। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं 9 और 15 का। 9 और 15 का कैसे निकालें? देखिए हम 9 के गुणज लिखेंगे, 9 के गुणज लिखेंगे और 15 के गुणज लिखेंगे। 9 एकम और दूनी 18, 27, 36, 45, 54, 60, 63, 72, 81, 90। ऐसे हम 15 लिखेंगे। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105।
क्या देखना है हमें? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा और जो दोनों में, देखिए 45 है दोनों में, इसके आगे का हमें नहीं देखना कितने कॉमन मल्टीपल बहुत होते हैं, हमें सिर्फ कौन सा देखना है जो सबसे छोटा हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो गया 45। तो मैं से या कहें एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 45। ये थी हमारी पहली विधि, गुणज के द्वारा हम कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा हम एलसीएम कैसे निकालें। पहला एग्जांपल है हमारा 26 और 91। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जैसे हमने अभाज्य गुणनखंड विधि में ऐसे निकालने में किया था। 26 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, 2 का भाग दिया, कितने बार गया 13। 13 क्या है? प्राइम नंबर है, उसमें 13 का ही भाग है। अब 91 में किसका भाग जा रहा है? 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 का। 7 एकम 7 दिया और 13 वही प्राइम नंबर। तो हमारे पास गुणनखंड क्या क्या हो गए? 26 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 13, 91 के हो गए 7 गुणा। हमें इसमें लेना होता है जो कॉमन है वो भी, कॉमन है तो उसकी अधिकतम घात, और कॉमन नहीं है तो वो ऐसे कैसे इसमें लेना है। तो इसमें देखिए भाई एलसीएम में क्या होगा, 2 कॉमन नहीं है तो भी लेना है, 7 कॉमन नहीं है तो भी लेना है, 13 कॉमन है तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? यहां भी 1 ही है और यहां भी 1 ही है, तो अधिकतम घात 1 ही है, तो 1 बार ही गुणा करेंगे इसको। 13 7 91 और 91 दूनी 182 हो जाएगा इसका एलसीएम। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम ऐसा ही। तो हमारे पास अगला एग्जांपल है 18, 24 और 36 का। देखिए इसका हम एलसीएम कैसे निकालें? सबसे पहले हम 18 का गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग दिया 9, 3 का दिया 3, ऐसे ही 24 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग दिया 12, 2 का दिया 6, 3, 1। ऐसे ही हम 36 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग दिया 18, 9, 18 के गुणनखंड क्या हुए 2, और 3 की घात कितनी है 1 2। 24 के गुणनखंड क्या हुए 2 1 2 3, 2 की घात 3 और 3 कितना है 1 ही है। 36 के गुणनखंड क्या हुए 2 की घात भी 2 और 3 की घात भी 2। अब हमें क्या निकालना है? लेस है या कहें हम एलसीएम, एक ही बात है। लेस है क्या होगा इसका? कितनी घात लेनी है? अधिकतम घात। 2 सभी में है तो अधिकतम घात कितनी है? यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो अधिकतम घात कौन सी हुई 3, तो 2 की घात 3। इसके बाद 3 है सभी में है तो इसमें अधिकतम घात लेंगे, कितनी है अधिकतम? 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, अधिकतम कितनी है 2 ही है, 3 की घात 2। इसके अलावा और कोई संख्या है क्या? नहीं है। अगर यहाँ पे और कोई अंक होता, जैसे यहाँ 5 होता है, यहाँ 7 होता, तो वो अंक भी हम इसमें लिखते। अब इनको हम गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 या 9 गुणा 18 36 72, तो लैसे कितना हो जाएगा? ये थी हमारी अभाज्य गुणनखंडों से एलसीएम निकालने की विधि। और एक अंतिम विधि है डायरेक्ट मेथड, जिससे हम लगभग निकालते ही हैं। नॉर्मली हम इसी विधि से एलसीएम निकालते हैं और यही हमारी सबसे अच्छी विधि है जिससे हम एलसीएम निकालते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है भाई 20, 25, 30, क्या करेंगे? भाग देंगे। इसमें ये जरूरी नहीं है कि भाग सभी में जाए, चाहे एक ही संख्या में भाग जाए, हमें देना। तो 2 का भाग दिया 10 बार गया, इसमें नहीं गया तो संख्या को ऐसे कैसे लिखेंगे? ये इसमें गया कितने बार, फिर जा रहा है 2 का, तो देंगे हम, चाहे एक ही संख्या जाएगा। यहाँ गया 5 बार, इसमें नहीं गया, ऐसे कैसे? इसमें नहीं गया, ऐसे। फिर देखिए 3 का 2 का दे दिया हमने, तो अब देखिए 3 का भाग जा रहा है क्या किसी में?
इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा और इसमें जा रहा है। तो इसमें देंगे 3 का भाग, यहाँ गया, नहीं गया, यहाँ भी नहीं गया और यहाँ गया 5 बार। 3 का दिन में नहीं गए, अब किसका देंगे? 5 का देंगे। यहाँ गया 5 का भाग 1 बार, यहाँ 5 बार और यहाँ 1 बार। अभी भी भाग जा रहा है 5 का, जब तक भाग देते रहेंगे हम जब तक 1 1 1 नहीं आए। ये थी हमारी डायरेक्ट मेथड। और अब जो इसका एलसीएम होगा वो क्या होगा भाई? इनको हमें क्या करना है? गुणा। तो कितना होगा देखो, 5 का 25, 25 के 75, 75 दूनी 150, 150 और 150 300। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 300। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास अगला एग्जांपल है 25 और 35 का। क्या है? देखिए भाई 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, किसका भाग जा रहा है? 5 का। यहाँ गया 5 बार, यहाँ गया 7 बार, फिर 5 का देंगे यहाँ 1 बार, यहाँ 7 बार। अब किसका देंगे? 7 का। अब इनको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। यही हमारा क्या है? एलसीएम। तो ये आ गया कितना? 5 पंजे 25, 25 सत्ते 175। ये होगा एलसीएम 25 और 35 का। तो ये थी हमारी एलसीएम और एचसीएफ निकालने की विधियां। कैसी लगी हमारी विधियां बताएं हमें कमेंट करके, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।